सो हेलो बालकन, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से। क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ मैग्नेटिज्म लिख देता हूँ। आई नो कि चैप्टर्स क्वेश्चंस आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी रहती है, तो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से ये सारी क्लासेस जो लेक्चर हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अभी मैं एक रिवीजन सीरीज़ लगाने वाला हूँ। रिवीजन सीरीज़ के अंदर एक्चुअली क्या रहेगा, एक प्लेन पेपर होगा, एक प्लेन पेपर के ऊपर ही हमारा एक ही पेज होगा, 1 पेज नोट, जिसके ऊपर जो हमें याद रखना है वो लिखा होगा। वो यूनिट एंड डायमेंशन का कंप्लीट हो चुका है, तो एक 12th और एक 11th का दोनों का ऐसा लेकर के हम चलने वाले हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो वो हमें क्या कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द। अब ये कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि मैं एक्स की फॉर्म में शो कर देता हूँ, और तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इससे कैसा गया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया है। तब ध्यान रखना पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जो फोर्स होता है उसे लिखते हैं Q, V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये याद रखना V क्रॉस B क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन को फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से अपन चलते हैं और उसके बेसिस पे अपन डायग्राम निकाल, या तो पाम रूल भी लगा लेंगे, जो कि क्योंकि तीनों ही क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कि भाई फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से, फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से, वेलोसिटी जो होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अपन ये कहते हैं क्रॉस। जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, चाहे कोई सा भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अभी तो यहाँ लिया अपन ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट तुम कोई सा भी ले लो, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट लेोगे, जैसे कि हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है। ठीक है, R क्रॉस F, तो R जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा किससे, टॉर्क के। टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा फोर्स से, R जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा फोर्स से। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होगी वो वैलिडेशन हो जाती है भाई क्रॉस प्रोडक्ट पे, जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पे तीनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री पे चलता है। ठीक है, अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली, तब उस पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अब फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखना कि हम जो हमारा थंब है, राइट हैंड पाम रूल ले रहे हैं, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि या फिर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल के डायरेक्शन में अपन रखेंगे, या वेलोसिटी जिस तरफ होगी उस तरफ हम फिंगर्स को हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। एज सच मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि एक्स बना हुआ है, डॉट होता है तो कहाँ होती है, ऊपर होती है, तो नीचे है, और पार्टिकल ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये जो पाम देगा हमें क्या दे देगा, फोर्स देगा, तो वो कहाँ जाएगा, इसको आगे की तरफ इस तरफ से फेंकने की कोशिश करेगा। वो ऐसे करके एक सर्कल जो होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो उसकी एंट्री की अगर बात करें तो जब वो एंटर कर रहा होता है, जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा होता है, निकलता भी उसी वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड जो होती है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। स्पीड जो होगी वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ठीक, जो चेंज होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन। तो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, तो हाँ ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, नहीं, तो डायरेक्शन तो होगी, और डायरेक्शन में ये सर्कुलर की तरह कंप्लीट करेगा। सर सर्कुलर की तरह कंप्लीट कैसे करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं ए डिटरमाइन कर रहा हूँ उस पर मेरे फिंगर्स देखना। ए पे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल कुछ इस तरीके से, जो कि थंब को बता रहा है, फिंगर्स हमारी नीचे हैं और पाम हमें दे रहा है कि वो इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ मार्क बी को, तो बी पे ध्यान देना कि फिंगर्स कहाँ जा रही है, नीचे। वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन किस तरफ होगी, पार्टिकल की इस तरफ होगी, वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। तो ये ऐसा करता हुआ लगा, ऐसा करता हुआ लगेगा फोर्स। और यहाँ पे अगर सी पॉइंट पे तुम देखोगे तो सी पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इधर लगेगा। तो ऐसे करके कुछ सर्कल कंप्लीट करता है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज, भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो ये भी चेंज होगा, ये भी गलत हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज, तो ये भी चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ना, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, हाँ लेकिन कब, जब वो चल रहा होगा तब, जब वो चल रहा होगा तब। नेवर एग्जिस्ट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स तो लगेगा। एक्सर्ट अ फोर्स इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा कब, जब वो मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्सर्ट अ फोर्स इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड,
सर अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि वेलोसिटी और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, विच इज़ एफ इक्वल टू 0। ध्यान रखना फोर्स इज इक्वल टू क्यू, कोई भी चार्ज हमारा v क्रॉस b, अगर तीनों में से फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कोई भी एंगल 0 या फिर 180 डिग्री आ जाता है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री आ जाता है, तो ओवरऑल हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। एक भी आता है तो फोर्स पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स कब करेगी, जब वो परपेंडिकुलर हो। ना 53 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ द मोशन, रेशियो ऑफ रेडियई ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। भाई रेशियो ऑफ रेडियई बताना है। तो हम कहते हैं कि सर ये जो है एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कल को कंप्लीट करना चाह रहा है, और किस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से। तो फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल वो हमारा फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर बराबर कर देंगे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल को लिखेंगे mv²/r और मैग्नेटिक जो होगा वो हो जाएगा qvb, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r जो आया वो आया mv/qb। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन चाहिए विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए, तो मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है और वो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन से चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमें ये कह रहा है कि अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई। तो करंट आई कैरी कर रहा है, मतलब कि ये तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर वाला है। एट इंस्टेंट ऑफ अ चार्ज q एट अ पॉइंट p वेलोसिटी v, इस चार्ज की वेलोसिटी क्या है, v है। अब ध्यान से देखना हम कैसा पढ़ रहे हैं, ठक ठक रूल, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो रूल है वो किस हिसाब से है कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। फिंगर्स पे ध्यान देना, हमारी करंट की डायरेक्शन जो होती है उस डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं, है ना, राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देती है, कर्ल करते हैं उसके ऊपर। तो ये करंट की डायरेक्शन है, कुछ इस तरीके से जा रही है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा होगा, ऐसा चल रहा होगा। तो अब जहाँ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किस साइड पड़ा है, इस वाली साइड पड़ा हुआ है, तो उस पर कैसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ आ रही है, एक्चुअली अंदर की तरफ जा रही है। ये करंट जा रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इसीलिए हम सब जगह यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक्स, कि भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। अब जब अंदर की तरफ आ रही है तो फिंगर्स आ गई हमारी, और फिंगर्स कहाँ चली गई, अंदर की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ। ये जो थंब वेलोसिटी वेक्टर को बताता है, तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, थंब नीचे की तरफ, पाम क्या देगा, फोर्स। फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ओ वाई की डायरेक्शन में, तो अलॉन्ग ओ वाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो ओ वाई की डायरेक्शन में हमें क्या लग जाएगा, फोर्स। ना 55th की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, देन द वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अनडिफ्लेक्टेड चला जा रहा है, कैसा जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स कि जितना चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, मतलब चार्ज पे जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा कौन, इतना ही फोर्स लगा रहा होगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो क्या होगा, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो वो तो क्या लिखते हैं, क्यू ही लिखते हैं, और फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाता है वो क्यू वी बी लिखा जाता है। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बाय बी इज इक्वल टू वी, मतलब कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ अ बीम पार्टिकल जो कि वो ई बाय बी का मैग्नीट्यूड होगी। तो ई बाय बी का मैग्नीट्यूड हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड b, द फोर्स इज नॉन जीरो, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू होगी। सर कोई ना कोई वैल्यू कब होगी, सर कोई ना कोई वैल्यू तब होगी, जीरो को हटा दो, जीरो कहाँ होगी। सर हमने बोला है कि फोर्स जो होता है वो होता है q v क्रॉस b, दैट इज v वेक्टर b वेक्टर f वेक्टर, मतलब कि ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स कि अगर v और b के बीच का एंगल, या f और v किसी के भी बीच का एंगल, v एंड b के बीच का जो एंगल है, v एंड b के बीच का एंगल अगर वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री ना हो,
तो बाकी सारी वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट 0 और 180 पे क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट 0 हो जाएगी। सो द फोर्स बिटवीन वी एंड बी इज नेसेसरी एट 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन बी हैव द वैल्यू ऑफ अदर देन 90 डिग्री। अ वैल्यू ऑफ वी एंड बी कैन हैव वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री। तो ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे तो 0 हो रही है। उसके अलावा चाहे कोई सा भी एंगल हो, वहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, तो हाँ आएगी। ऑप्शन नंबर 3 मोर करेक्ट हमारा यही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो 57 हमें कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, द फोर्स ऑन इट। फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या बोलता है, लेंज लो के हिसाब से था। तो लेंज लो क्या कहता है, फोर्स दोनों का जो लगेगा तो वो लगेगा क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो क्यू ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस क्यू वी क्रॉस बी तुम्हारा हो जाएगा किसका, अपना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो क्यू ई वी क्रॉस बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारा। तो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ प्रोटॉन विच मूव्स विद द वेलोसिटी v, इट गोज अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन इफ। भाई अभी अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन पढ़ा था, इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड चाहिए था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्या बोला, या फिर अपन ने क्या बोला था कि तीनों ही कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ये भी कंडीशन वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी, पैरेलल तो होना ही नहीं चाहिए। ई बी वी ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी इक्वल्स टू ई बाई बी। तो मोर करेक्ट ये हो जाएगा, ये सही है, बट ज़्यादा करेक्ट हमारे पास में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ई बी वी तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वेलोसिटी जो आएगी वो ई बाई बी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगी। ना क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें तो इन अ रीजन कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है। बोथ फील्ड आर पैरेलल, क्या बोल दिया, पैरेलल, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है। तो इन अ रीजन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, बोथ फील्ड आर पैरेलल इन अ रीजन चार्ज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, देन द पाथ ऑफ पार्टिकल। भाई चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया इन्होंने, और मैग्नेटिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पैरेलल है। अब चार्ज पार्टिकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से कुछ इस तरीके से, तो वेलोसिटी वेक्टर कहाँ आया, इस तरफ। अब वेलोसिटी वेक्टर और ये तो पैरेलल हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स कितना लगाता है, वो लगाता है क्यू ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और बी जो है दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। जैसे ही पैरेलल हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कहाँ जा रहा है आगे, मतलब कि सीधा सीधा, तो क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन जाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि अ वायर पी क्यू एज अ लॉन्ग हैज़ अ करंट आई, मतलब पी क्यू के पास में करंट आई है जो कि इस डायरेक्शन में हमें दे रखी है। ध्यान से देखना, हाथ से सारा चीज़ हो जाएगी। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वायर एक्स वाई कैरिंग अ करंट आई, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि ये आई। अगेन अब हम सबसे पहले बड़े वाले वायर की वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बड़ा वाला वायर की करंट इस तरफ जा रही है आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे अपना वायर पड़ा है वहाँ कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो उंगलियाँ कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये करंट का डायरेक्शन जो बड़ा वाला वायर है एक्स वाई में, ये मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो हमने सब तरफ क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। तो अगर हमने सब तरफ क्या लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का अंदर। अब करंट की डायरेक्शन में जो है वो क्या रखेंगे हम, हमारा थंब रखेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट की डायरेक्शन इस वायर में इधर जा रही है क्यू से पी, तो हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, मतलब दैट मीन्स कि डाउनवर्ड की तरफ। तो हम कहाँ चले जाएंगे, डाउनवर्ड की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। सो हियर आर द 10 questions of magnetic field. If you like, then please subscribe. Thank you so much.